सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 334। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और जिन लोगों ने भी इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के पहले उन एपिसोड्स को देख लीजिए। बाकी अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेंग को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों एल्डर्स से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा वो चौथा साथी कहाँ है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग वहाँ पे अंदर 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग थे जो कि हम लोगों को यहाँ पे सेंस कर रहे थे, मगर लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम में से एक कम हो गया है। तो अब जबकि तुम तीनों बचे हुए लोग यहाँ पे रह गए हैं तो जल्दी से अब मेरे इस ब्लड वॉर्म को खा लो, जिसके के बाद तुम लोग मेरे लोग हो जाओगे। तो अब गाइस, जूफेंग के इतना कहते ही हम लोगों को नेक्स्ट सीन में उन तीनों एल्डर्स को अपने घुटने के बल नीचे बैठा हुआ दिखाया जाता है, जिसके बाद उनका वो हाई एल्डर कह रहा होता है कि स्टीवर्ट जू, भले ही हम लोगों ने तुम्हारे सामने ऑलरेडी अपने आप को सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अपनी हेल वैली के सीक्रेट्स को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जो कुछ भी जानते हैं वो सब कुछ हम लोग आपको जरूर बताएंगे। हमारे पास यहाँ पे एक और एल्डर है जो कि वहाँ पे हाई वेनरेबल और वैली लॉर्ड को रिपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी यहाँ से निकल गया है। वो अभी तक ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा, मैं अभी जाकर के उसे यहीं पर बुला करके लाता हूँ ताकि वो भी यहाँ पे आकर के स्टीवर्ट जू के कैंप में जुड़ जाए। तो जूफेंग कहता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक इंसान के कम होने से मुझे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जूफेंग की ये बात सुनकर के वो तीनों एल्डर्स अपने मन में सोच रहे होते हैं कि स्टीवर्ट जू ने अभी तक हमारे बारे में कोई भी शिकायत नहीं की है। तो अब इधर एक तरफ वो तीनों एल्डर्स ये सब सोच रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर जूफेंग पहाड़ी की चोटी पे आगे बढ़ते हुए नीचे हो रही लोगों की फाइट को देख रहा होता है और कहता है कि तुम तीनों अभी तक फाइट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, तो जाओ और जाकर के मुझे उन लोगों के सिर ला करके दो। तो जूफेंग की ये बात सुनकर के वो एल्डर्स फिर से अपने मन में कहते हैं कि क्या तुम हम लोगों से हमारे खुद के डिसाइपल्स को ही मरवा करके उनके सिर लाने के लिए कह रहे हो। तो ये सब सोचते हुए फिर हाई वेनरेबल जूफेंग से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, एक पावरफुल इंसान को अपने से नीचे कमजोर इंसानों की मदद करनी चाहिए, तो इसलिए उन लोगों को मारने से अच्छा तो मैं उन हेल वैली के डिसाइपल्स को हेल वैली को छुड़वा करके ल्यू क्लैन में ज्वाइन करवा दूं तो कैसा रहेगा। तो अब उस हाई एल्डर की ये बात सुनकर के जूफेंग एकदम बैडएस में कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा ना कि मैं इन सब लोगों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तो अब इधर जूफेंग को ऐसा कहता हुआ देख करके और उसके किलिंग इंटेंट को रिलीज होता हुआ देख करके वो तीनों ही एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं, लेकिन जूफेंग आगे उन लोगों से कहता है कि ल्यू क्लैन में तुम लोगों का स्टेटस पूरी तरीके से मेरिट्स के बेसिस पे आधारित है और बिना मेरिट यानी कि बिना योग्यता के हम लोग इनकी जगह पर तुम्हारे सिर से ही काम चला लेंगे, क्योंकि ल्यू क्लैन कोई भी पेंसी को राइज नहीं करना चाहता है। तो अब इधर जूफेंग की इस बात को सुन करके वो तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से जूफेंग की बात मान करके उस क्लिप से नीचे हेल वैली के डिसाइपल्स को मारने के लिए कूद जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में जूफेंग ऊपर खड़ा वहाँ पे हो रही मारकाट को हंसते हुए देख रहा होता है, यहाँ पे कि हेल वैली के डिसाइपल्स तेजी से खत्म हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मास्टर, आखिर आप ये सब क्या कर रहे हो, आप हम लोगों को क्यों मार रहे हो। कि ब्रदर हाई वेनरेबल ये यहाँ पर मर गया, सेकंड वेनरेबल, थर्ड वेनरेबल, आखिर आप ये सब क्या कर रहे हो। ये सब कहते हुए हेल वैली के सभी डिसाइपल्स मरते हुए चीख रहे चिल्ला रहे होते हैं, जिसे देख करके जूफेंग और भी जोरों से हंसने लगता है। जबकि इधर दूसरी ओर एल्डरली जूफेंग से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, आखिर आपने उस ओल्ड एल्डर के प्रपोजल को क्यों नहीं माना। तो जूफेंग कहता है कि युद्ध के समय पर व्यक्ति को बैटल से पहले आत्मसमर्पण करने से बचना चाहिए। हम रीजन स्टेट के खिलाफ संघर्ष के काफी ज्यादा कगार पर हैं, इसलिए मैं किसी भी अननोन पर्सन्स को अपने बीच में यूं ही छोड़ देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी होता है तो मेरे पास इन सभी लोगों को अपने कंट्रोल में करने के लिए इनफ ब्लड वॉर्म्स नहीं है। इसके अलावा ल्यू क्लैन में जो एक्सपर्ट्स की कमी है उस कमजोरी को छुपाने के लिए मैंने इन तीनों कुत्तों को ल्यू क्लैन में ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित किया है, और फिलहाल उन्हें अपने पूरे क्लैन के साथ आने की अनुमति देने से ये और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा, जिससे कि शायद हम भी पलट जाएं। तो इधर जूफेंग की ये सारी बातें सुनने के बाद एल्डरली भी कहते हैं कि अब मैं भी स्टीवर्ट जू की इस सारी इम्पेकेबल स्कैमिंग को सुनने के बाद काफी ज्यादा
ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ। तो एल्डरली के इतना कहते ही जूफेंग भी वहाँ से उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है और एल्डरली से कहता है कि चलो अब नीचे चल करके देखते हैं। वैसे भी अब ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इतना कहते ही जूफेंग और एल्डरली वहाँ पे नीचे उतर आते हैं, जिसके बाद उनके सामने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही और हेल वैली के मरे हुए डिसाइपल्स को ही दिखाया जाता है। अभी एल्डरली भी ये सब देख कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, हमने यहाँ पे मौजूद हर कोई को मार डाला है। तो जूफेंग भी कहता है कि ठीक है, फिर इन सभी बॉडीज को वापस ल्यू क्लैन में ले जाओ और अब हम लोग और भी अधिक गंभीर मामलों पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इधर जूफेंग की ये बात सुनकर के एल्डरली भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और जूफेंग से कहते हैं कि इसका क्या मतलब है कि अब हमें और भी ज्यादा सीरियस मामलों पर बात कर सकते हैं, और क्या अभी अभी हमने जो इस हेल वैली के ऊपर अपना कब्जा किया है वो कोई सीरियस मामला नहीं है। तो एल्डरली की ये बात सुन जूफेंग हंसते हुए कहता है तो फिर आपने क्या सोचा था कि मुझे हेल वैली को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी? ये सब करने के लिए तो हम दोनों लोग ही काफी थे। ये सुन एल्डरली कहते हैं कि तो इसका मतलब क्या हम लोग वहाँ जा रहे हैं? तो जूफेंग भी एकदम बैडस लुक में कहता है कि हाँ, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हम लोग डेसिग्रेशन में जा रहे हैं। तो जूफेंग की ये बात सुन एल्डरली भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो घबराते हुए जूफेंग से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, मरे हुए लोगों का सम्मान करना चाहिए। क्या हेल वैली के अगेंस्ट आपकी नफरत इतनी ज्यादा गहरी हो गई है जो कि आपको उनके एंसेस्टर्स को खोदना पड़ रहा है? तो ये सुन जूफेंग हंसते हुए कहता है कि एल्डरली, आपको ज्यादा ही ऊंचा छलांग लगा रहे हैं। तो एल्डरली कहते हैं कि 9 साल पहले मुझे हेल वैली की जरा सी भी परवाह नहीं थी और अब ये दुगनी हो गई है। इसके अलावा मैंने अब तक जिन लोगों को भी मारा है उनमें से ज्यादातर इसी हाउस से आते हैं। तो जूफेंग कहता है कि उन्हें मुझसे पूरी तरीके से नफरत करनी चाहिए, ना कि इसके अराउंड किसी से। तो एल्डरली कहते हैं कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो एल्डरली की ये बात सुन जूफेंग उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो उनसे कहता है कि जाओ, जब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ तब तक तुम भी अपना काम करो। तो ये सुन एल्डरली पहले तो जूफेंग को कुछ देर हैरानी से घूर करके देखते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ पे बिना कुछ कहे जूफेंग की बात मान करके चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो गाइस, फिलहाल तो मैं इस वाले एपिसोड का यहीं पर एंड करता हूँ और आगे इस एपिसोड की बस थोड़ी सी स्टोरी और रहेगी है, जिससे कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। और गाइस, कुछ लोग इस सीरीज के बारे में पूछते हैं कि आखिर इसके एपिसोड्स डेली बेसिस पे क्यों नहीं आते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि यार एपिसोड्स फ्राइडे और सैटरडे को ही आते हैं, क्योंकि भाई अब इस मांगा के ऑथर सिर्फ 3 ही एपिसोड्स हफ्ते में रिलीज करते हैं, जिसमें से एक फ्राइडे को आता है और 2 सैटरडे को। और गाइस, काफी टाइम से डेली बेसिस पे अपलोड करने के लिए मैं एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने के बारे में सोचता हूँ, मगर लेकिन क्या करूँ, बीच में मेरा ये कमबख्त आलस आ जाता है। आलस पने में मैं इतना आलसी हो जाता हूँ कि डेली बेसिस पे वीडियो नहीं ला पाता हूँ। तो यार फिलहाल तो नहीं, मगर लेकिन बाद में अगर मेरी कोई नई सीरीज स्टार्ट हो तो आप लोग इस सीरीज की तरह उस सीरीज को भी अपना काफी ज्यादा सपोर्ट देना। तो फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।